प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम लास्ट मिनट रिवीजन में आज हम जल्दी से देखेंगे कि ये स्कीम क्या है, क्यों है और क्या करती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यूपीएससी का कोर टॉपिक है एग्रीकल्चर और फार्म सेक्टर। फार्मर के लिए जब से मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2022, तब से फार्म सेक्टर यूपीएससी का भी एक कोर विषय बन गया है और काफ़ी क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं और चांसेस है कि वो आगे भी पूछें। सो बेटर बी रेडी फॉर एनी एडवर्सरीज। लेट अस फोकस ऑन दिस टॉपिक। ये स्कीम बेसिकली टू इंश्योर फार्मर गेट देयर रेन्यूमरेटिव प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस। फार्मर्स जो मेजर डिस्ट्रेस का कारण है और फ्लाइट का कारण बनता है फार्मर्स के, वो ये होता है कि उनके प्रोड्यूस का उनको रेन्यूमरेटिव प्राइस नहीं मिल पाता। जैसे जितना कॉस्ट है वो उस कॉस्ट को नहीं निकाल पाते और वो डिस्ट्रेस में जाते हैं और पूरे फार्म सेक्टर भी डिस्ट्रेस में जाता है। उसी को डील करने के लिए ये स्कीम आई है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली: पीएसएस प्राइस सपोर्ट स्कीम, पीडीपीएस प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम और पीपीएसएस पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएसएस के बारे में। इस पीएसएस के अंदर में फिजिकल प्रोक्योरमेंट होगी पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा की बाय सेंट्रल नोडल एजेंसीज। नोडल एजेंसीज कौन होंगी? फिलहाल गवर्नमेंट ने नहीं डील किया। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ये नोडल एजेंसीज हैं तो बेसिकली वो आंसर गलत होगा, डेफिनेटली वो आंसर गलत होगा क्योंकि सेंट्रल नोडल एजेंसीज अभी क्लियर नहीं है। इसके अलावा नाफेड और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी प्रोक्योर करेंगी पीएसएस के अंडर एमएसपी पे। दूसरी है इसमें प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, पीडीपीएस। इसके अंदर ऑयल सीड्स की जो एमएसपी है नोटिफाई की गई है एमएसपी ऑयल सीड्स की, उससे कम में अगर ऑयल सीड बेचा जाता है तो सेंटर जो है उस एमएसपी को लेवरेज करेगा, उसका गैप फिल करेगा अगर कहीं भी ऑयल सीड्स को कम में बेचा जा रहा है उसके नोटिफाइड एमएसपी से। तीसरा है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, पीपीएसएस। ये ऊपर की जो 2 स्कीमें थी पीएसएस और पीडीपीएस, ये दोनों सेंट्रल की कंपोनेंट थी। ये इस दोनों स्कीम्स को सेंट्रल डायरेक्टली देख रहे थे। लेकिन ये तीसरी स्कीम देखने वाली बात है कि ये स्टेट्स पे दी हुई है। ये ऑयल सीड्स के बारे में है और स्टेट्स के पास पूरा पावर है कि वो किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में या पूरे स्टेट में अगर उनको लगता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में ऑयल सीड्स की प्राइस घट गई हैं तो वहाँ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट और स्टॉकिस्ट को ला सकते हैं ताकि ऑयल सीड्स को प्रोक्योर किया जा सके, लेकिन एमएसपी पे। और वो जो एमएसपी जितना उनका ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे प्रोक्योरमेंट से एमएसपी का प्राइस ज़्यादा है तो वो जो कंपनसेशन होगा वो उनको 15% तक उसके क्रॉप के प्राइस के हिसाब से मिले। अगर आप लोग स्टैटिक्स और करंट अफेयर्स दोनों को साथ लेके चलते हैं और एग्रीकल्चर और फार्म सेक्टर्स के बारे में जानते हो तो ये ज़रूर जानते होंगे कि फार्मर्स डिस्ट्रेस का मेजर कारण ही होता है नॉन फेयर रेन्यूमरेटिव प्राइसेस, जो उनको रेन्यूमरेटिव प्राइसेस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से पूरी फार्म सेक्टर ही स्ट्रेस में जाती है। तो ये टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि इसमें से एक क्वेश्चन बन जाए।